देखिए बेटा, बात करनी है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। और इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब होता है कि लोन जो लिया है या लोन जो दिया है उस पर इंटरेस्ट। अब दो तरीके से बेटा, एक फर्म है और मेरे पास दो पार्टनर है, मान लो ए और बी है। तो ए ने फर्म को लोन दिया और बी ने फर्म से लोन लिया। दोनों अलग अलग सिचुएशन है। ए ने पैसा दिया है फर्म को, तो फर्म के लिए उधार है, लायबिलिटी है। और फर्म ने जो बी को दिया है, यानी बी ने जो लिया है फर्म से, वो फर्म के लिए असेट्स है। यानी ये वाली चीज फर्म के लिए असेट्स है और ये वाली चीज फर्म के लिए लायबिलिटीज है। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस और इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो हमें दोनों की ट्रीटमेंट सीखनी है। हमें ट्रीटमेंट सीखनी है दोनों की। अगर मैंने किसी को लोन दिया, यानी फर्म ने अगर बी को लोन दिया, तो यहां से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो फर्म के लिए इनकम है। मैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चल रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। और यहां पर जो इंटरेस्ट हुआ, कैलकुलेट, वो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है। और इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, दोनों का दोनों किसके अंदर आएगा? दोनों की दोनों प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएंगी। बट प्रॉब्लम ये होती है जब इंटरेस्ट लोन का क्वेश्चन आता है तो एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट लोन की ट्रीटमेंट बिना करे देते हैं, बहुत रेयर केस में करके भी देते हैं। तो वहां पर उसकी कैसे ट्रीटमेंट होगी वो हमें सीखना है। ठीक है बेटा, ये वाली बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगा तो पार्टनर ने अगर लोन दे रखा है बिजनेस को यानी पार्टनरशिप को, तो इंटरेस्ट गिवन नहीं होने वाले सिचुएशन में 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन असेट्स वाले केस में ऐसा नहीं है। असेट्स वाले केस में जो गिवन होगा वो होगा, अगर गिवन नहीं है तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसे कॉपी कर लीजिए, टी एस ग्रेवाल बुक है मेरे पे, 2017 का एडिशन है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पीडीएफ बन जाएगी, तो पीडीएफ से हम करा करेंगे। फिलहाल हम इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक कर रहे हैं, आपके बुक में क्वेश्चन होंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब उसके बारे में मुझे बात करनी है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन के जितने क्वेश्चन में मतलब बुक में गिवन है वो तो सारे सिंपल सिंपल है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन गिवन है। और जो चीज़ समझाना चाहते हैं वो आप समझ नहीं पाओगे, मतलब जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ उस क्वेश्चन से क्लियर नहीं होगी। तो मैं खुद एक क्वेश्चन बनाता हूँ। देखिए, मेरे पास पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है बेटा। इनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख एंड 4 लाख। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 6% पर एनम। इसके बाद ड्राइंग दे रखी है, मान लीजिए इसकी 50,000 है, इसकी 60,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी रेट दे रखा है 10% पर एनम। इसके अलावा सैलरी दे रखी है आपको, इसकी 5,000 पर मंथ है, इसकी नहीं है। इसके बाद लोन दे रखा है। अब लोन वाला ट्रीटमेंट सही से देखना। इसका लोन दे रखा है 2 लाख रुपए क्रेडिट, और इसका दे रखा है 1 लाख रुपए डेबिट। दोनों का लोन दे रखा है लेकिन अलग अलग दे रखा है, एक का क्रेडिट है दूसरे का डेबिट है। इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 1% पर एनम है।
अगर आपने फर्म को लोन दिया तब भी आप 8% इंटरेस्ट वहां से मिलेगा आपको, और आपने लिया है तो आपको फिर 8% इंटरेस्ट ऑन लोन देना है दोनों सिचुएशन में। और प्रॉफिट है आपका बिफोर एनी ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, बिना इंटरेस्ट ऑन लोन के ट्रीटमेंट के आपको प्रॉफिट के वाले क्वेश्चन में हम ले लेते हैं एक अमाउंट, मान लीजिए 3 लाख, और रेशियो की बन रही है तो रेशियो हम मान लेते हैं इक्वल है। ये वाला क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन मुझे पता है आप लोग कर सकते हो। अगर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन के ट्रीटमेंट में बता दूं आपको, तो आप लोग ये सीख चुके हो कि ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। तो बात जो हमें करनी है वो बात हमें सिर्फ करनी है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अकाउंट हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कुछ इस तरीके से मेरा अकाउंट बनेगा बेटा। सबसे पहले हमेशा मैं नेट प्रॉफिट लिखता हूँ, तो यहाँ नेट प्रॉफिट ही लिखना है, और जो गिवन है आपको 3 लाख गिवन है। अब देखिए ध्यान से समझना, ये किसी भी ट्रीटमेंट से पहले है लोन के इंटरेस्ट के। तो जो आउटसाइडर लोन है, यानी जो लोन हमने ले रखा है, फॉर्म ने ले रखा है, मैं फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बता रहा हूँ। फॉर्म ने जो लोन ले रखा है उस लोन पे फॉर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मैंने किसी से उधार पैसा लिया है बेटा, तो सीधी सीधी सी बात है कि मुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फॉर्म ने भी उधार पैसा लिया है, लिया किससे? ए से लिया है 2 लाख रुपए, और 2 लाख का 8% अगर आप लोगे पूरे साल का तो 16,000 रुपये बनता है बेटा। तो ये हमारा इंटरेस्ट लोन ए का है, और 16,000 रुपये बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग, और बी का ऐड होएगा क्योंकि वो इनकम है 8,000 रुपये की। बी जो है वो फर्म को देगा, तो वो इनकम है, वो इनकम ऐड हो जाएगी। अगर इसमें बोलता है कि बी के ट्रीटमेंट के बाद है लेकिन ए की कोई ट्रीटमेंट नहीं करी, फिर मैं ए का माइनस करता। अगर बोलता है कि ए के ट्रीटमेंट के बाद है बी का कोई नहीं करा, तो फिर मैं बी का प्लस करता, ए का नहीं करता। यानी सिचुएशन यही होती, ऐसे ही होता। अगर एक होता तो एक ट्रीटमेंट करते, दोनों है तो दोनों ट्रीटमेंट करती। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपका 292। इसके बाद यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए की और बी की। देखिए 10% का रेट है, और ड्रॉइंग बहुत ज्यादा नहीं है, 50,000 और 60,000 है। 50,000 का 10% 5,000 बनता है। और आपको अगर याद हो, जब मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला टॉपिक करवाया था बेटा, तो मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि पैसा कब निकाला गया है, पैसा कब किस डेट को निकाला गया है, तो आप मिड ऑफ द ईयर लोगे, यानी इसका हाफ लेंगे। यानी इसका अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं तो 50,000 का 10% और 6 महीने का, इसका मतलब 2,500 रुपये आएगा। ऐसे ही मैं इसका लूंगा बी का। जब मुझे कुछ भी गिवन नहीं होता तो मैं रेट को हाफ कर सकता हूँ, या फिर 6 महीने का लूंगा। ये बात मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाले टॉपिक में करवाई थी। ठीक है बेटा, ये हो गई ट्रीटमेंट। यहाँ पर आएगा आपका टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक और बी का 6% है, तो 5 लाख का 6% 30,000 और 24,000, इट मीन 54,000। इसके बाद आपको एक सैलरी दे रखी है ए की, तो टू ए सैलरी, ए की सैलरी है 5,000 रुपये महीने की, तो साल की हो गई बेटा 60,000। मेरे को तो लगता नहीं क्वेश्चन में हमारे पास और कुछ गिवन है, तो क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ से टोटल करेंगे बेटा 297,500, 297,500। तो टू प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटर कर देंगे ए और बी में, तो कितना आ रहा है ये निकालना बेटा हमें। 114 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 500, 14 चलेगा तो 83 और 2 मतलब 183,500। क्वेश्चन के अंदर कोई भी रेशियो आपको गिवन नहीं है,
अगर रेशियो की बननी है तो 183/500 का इक्वल प्रोपोर्शनल यानी बराबर बराबर बांटोगे, इक्वल रेशियो में बांटोगे बेटा तो 91750 91750 ये होगा इस तरीके से। और मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ आपको इंटरेस्ट और लोन की वजह से करवाया है, और फिर भी किसी को लगता है कि मेरा डाउट रह गया तो प्लीज़ पूछिए बेटा। देखिए बेटा आगे हम बात जो करने वाले हैं वो है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए कि पार्टनरशिप वाले चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि आप पहले चैप्टर से स्टार्ट करोगे और जो आपका लास्ट चैप्टर है इस वाली बुक का यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वहां तक आपका चलेगा बेटा। इसका मतलब जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो आपका पहले चैप्टर यानी जो पार्टनरशिप का फंडामेंटल है यहाँ से आपका बेटा स्टार्ट होगा, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो लास्ट चैप्टर इस बुक का वहां तक चलेगा। ध्यान रखना, तो आपके हर चैप्टर के अंदर इसका रेलेवेंस है, हर चैप्टर के अंदर ये आपका कहीं ना कहीं आता है, तो थोड़ा सा आप प्लीज ध्यान से समझना। और होता क्या है पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए अभी हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, और इससे पहले जब हम 11th में पढ़ते थे तो 11th में हमने प्रोप्राइटरशिप किया था, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप का मतलब वहाँ पर एक मालिक होता था, यहाँ पर मालिक एक नहीं है, यहाँ पर ओनर एक से ज़्यादा है, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, 50 तक। तो मान लीजिए अगर 4 ओनर है तो फिर चारों का हिसाब फर्म को रखना पड़ता है बेटा, कि अगर ए बी सी डी पार्टनर तो ए का कितना हिसाब है, बी का क्या हिसाब है, सी का क्या हिसाब है, फोर डी का क्या हिसाब है, सबका इंडिविजुअल हिसाब रखना पड़ता है किस मालिक का क्या हिसाब है। तो वो हिसाब रखने के लिए कौन से पार्टनर का क्या हिसाब है उसके लिए जो अकाउंट बनता है उसे बोलते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी किस पार्टनर का कितना हिस्सा है एक पर्टिकुलर डेट पे, ईयर के एंड पे, ठीक है, कितना हिस्सा उसका फॉर्म में अभी बना हुआ है, कौन अगर आज छोड़ के जाता है तो कितना पैसा उसे मिलेगा, कितने का दावेदार है वो, कितना पैसा लगा हुआ है फॉर्म में। फॉर्म को रिकॉर्ड रखना पड़ता है बेटा, ए का इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, डी का इतना है, ई है तो ई का इतना है, इस तरह से। तो उसके लिए जो अकाउंट्स बनते हैं उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हर पार्टनर का इंडिविजुअली अलग बनेगा जितने भी पार्टनर्स होंगे, और इसको करने के दो तरीके हैं जो आपकी बुक में गिवन है और आगे चल के भी काम आते हैं। एक है बेटा फिक्स मेथड, और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखिए नाम आपने दोनों सुन रखे हैं, फिक्स भी और फ्लक्चुएटिंग भी। फिक्स के अंदर फिर हमारे दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, जितने भी हम क्वेश्चन आगे करेंगे अभी स्टार्ट करेंगे उसमें 90% क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो क्वेश्चन आपके बेटा जो मेथड होता है आपका फ्लक्चुएटिंग वाला उसके होते हैं, और 10% क्वेश्चन आपके फिक्स मेथड के भी आएंगे। तो दोनों है बट हमें दोनों सीखने, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे होंगे, कैसे कैसे इसके अकाउंट बनते हैं। देखिए फिक्स मेथड के अंदर क्या होता है, फिक्स मेथड के अंदर एक अकाउंट ऐसा होता है जो फिक्स होता है, यानी कैपिटल अकाउंट इसमें फिक्स होगा, और जो करंट अकाउंट है वो फ्लक्चुएटिंग होगा। बट फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, एक ही अकाउंट बनता है जो फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग मतलब कि हर ट्रांजेक्शन के बाद या हर साल वो ऊपर नीचे होता रहता है। बट फिक्स मेथड जो है उसमें जो फिक्स अकाउंट है
वो आपका एक बार फिक्स हो गया, वो बहुत रेयर केस में आपका अप डाउन होगा, नहीं तो फिक्स रहेगा हर साल। और जो भी ऊपर नीचे होगा वो इसमें करंट अकाउंट में होगा। बट यहाँ पर अगर एक ही अकाउंट है तो वही ऊपर होगा वही नीचे होगा, यानी वही चेंज होगा हर साल। ठीक है बेटा, किस तरीके से इसका परफॉर्मा बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम बात करने वाले हैं फिक्स कैपिटल मेथड की। तो मैं सर आप कर रहा हूँ बेटा, फिक्स कैपिटल मेथड का परफॉर्मा बना रहा हूँ आपके सामने। देखिए अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए हमारे 3 पार्टनर है इस तरीके से, और तीनों का हम एक साथ बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप तीनों का अलग अलग बनाओगे। ये अलग अलग ही है। आपको याद होगा हमने एक चैप्टर किया था 11th क्लास में, कैश बुक, याद है? हाँ भूल गए? भैया। फिर भैया वही चैप्टर तो हमें आता था। ठीक है बेटा, अब कैश बुक के अंदर आपने डबल कॉलम भी किया था, और जब डबल कॉलम किया था तो वहां पर आप 2 कॉलम एक साथ बना देते, कैश का एक बैंक का, है ना? तो वैसा ही यहाँ पर है कुछ, वहां पर आप कैश की एंट्री अलग करते थे और बैंक की एंट्री अलग करते थे। यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर 3 पार्टनर है, अगर फॉर एग्जांपल एबीसी तो एबीसी, फिर पर्टिकुलर और 3 पार्टनर एबीसी तो एबीसी। आपको सबको पता है ये वाली साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है, ये वाली साइड हमारी डेबिट साइड होती है। ठीक है बेटा, सबसे पहले जो अकाउंट बनता है उसका ब्रॉट डाउन, यानी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो आपके पास ओपनिंग कैपिटल है वो वाली अमाउंट फिक्स वाली। और अगर किसी केस में वो परमानेंट ड्राइंग करता है, परमानेंट ड्राइंग का मतलब कि हमेशा के लिए उसने पैसे निकाल लिए, तो यहाँ पर आएगा। तो ड्राइंग शायद आपकी बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं है, बट होता है फॉर्मेट में, तो आपको बता रहा हूँ। परमानेंट वाली ड्राइंग, और उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर में आपका कैरी डाउन बन जाएगा, क्योंकि ये इसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, फिक्स अकाउंट है, फिक्स मेथड हम कर रहे हैं। तो फिक्स मेथड में आपके पास इतना ही अकाउंट बनेगा बेटा। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और अकाउंट बनेगा फिक्स वाले मेथड में, पार्टनर करंट अकाउंट। सब बच्चों को ये आना चाहिए। आगे जाके जब मेथड आते हैं हमारे कौन से, फ्लक्चुएटिंग वाले और फिक्स वाले, तो फ्लक्चुएटिंग तो सारे बच्चे कर लेते हैं, फिक्स वाले में फिर प्रॉब्लम होती है। जब हम आगे जाके एडमिशन करेंगे, रिटायरमेंट करेंगे, तो बोलेंगे भैया फिक्स वाला हो नहीं रहा, इसमें करंट अकाउंट भी दे रखा है, कैसे करें करंट अकाउंट? तो कुछ नहीं है बेटा, जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं वही वहां पर करना है। ठीक है, वही पर्टिकुलर एबीसी, पर्टिकुलर एबीसी। सबसे पहले यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ, और अगर डेबिट बैलेंस भी होता है इसका कभी कभी, तो डेबिट बैलेंस होगा तो यहाँ। अरे भैया समझ नहीं आया डेबिट बैलेंस कैसे? याद होगा 11th में जब हम करते थे कैश बुक वाला, तो कभी कभी बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा होता था, याद है? कराए नहीं? कभी कभी बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा होता था वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता था। तो वैसे ही यहाँ पर है, अगर ये बैलेंस है तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। अब इसके अलावा पार्टनर को जो इस साल मिला, जो कुछ मिला वो सारा इसके अंदर आएगा। पार्टनर को क्या क्या मिला? भाई पार्टनर को मिला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई पार्टनर को मिली थी सैलरीज, भाई पार्टनर को मिला था कमीशन,
भाई पार्टनर को मिला था प्रॉफिट, इंटरेस्ट में मेरा आउटसाइड होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में आज के दिन। तो ये चार चीज हमें पार्टनर्स को मिली है, तो वो चारों चीज जो मिली है पार्टनर को, अगर वो नहीं निकालते तो मैंने डाल दी। ये चारों चीज आपको कैलकुलेट करनी आती है, ऑलरेडी सीख चुके हो आप। किस वजह से पार्टनर की कैपिटल कम होगी? अगर वो ड्राइंग करता है, पैसा निकालता है, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और उस पर जो इंटरेस्ट देना है उसकी वजह से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से कैपिटल कम होगी। तो इसके बाद जो आपका बैलेंस बचेगा उसे हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखोगे आप पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। तो प्लीज आप कॉपी कर लीजिए और फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए आगे बढ़ेंगे तो हमारा इससे अगला मेथड है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हमारा एक ही अकाउंट बनेगा, जिस अकाउंट का नाम होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हमारा ये वाला अकाउंट तो बनेगा नहीं उसमें, ये बात क्लियर है, और सिर्फ ये वाला अकाउंट बनेगा और उसमें भी ये नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, तो इसी को आप नाम दोगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये आपका हो गया मेथड कौन सा? फ्लक्चुएटिंग वाला। क्लियर, फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट बनता है यही वाला, यहाँ पर फिर बैलेंस ड्रॉ डाउन बहुत रेयर केस में आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बनेगा कुछ। क्लियर हो गई बात? देखिए बेटा, पार्टनर है मेरे पास दो ही, ए और बी, और इनकी कैपिटल दे रखी है 50,000 और 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 5,000 और 4,000। और मतलब आपको निकाल के क्वेश्चन में गिवन है 5,000 4,000। इसके बाद आपको सैलरी दे रखी है 30,000 पर एनम एंड 24,000 पर एनम। इसके बाद आपको ड्राइंग दे रखी है 10,000 एंड 12,000। इसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 500 एंड 600। और आपको प्रॉफिट दे रखा है, सैलरी थोड़ी ज़्यादा हुई 3,024 लेकर। ठीक है बेटा, और आपको प्रॉफिट दे रखा है 6,000 और 4800। 30,000 प्रॉफिट दे रखा है, और रेशो दे रखी है PSR 3:2। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों चीज बनानी है। क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है कि आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाइए और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाइए। तो मुझे पता है आप लोग इसमें एप्रोप्रिएशन बड़ी जल्दी से बना सकते हो, फिर भी थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैं करवा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया हमारा बाय नेट प्रॉफिट जो आपको केवल है 30,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखोगे तो ए और बी दो पार्टनर है 500 एंड 600 1100।
बेटा बीच में अनम्यूट मत हुआ करिए, जो अनम्यूट होता है वो ध्यान दे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर ही 5000 एंड 4000। इसके बाद सैलरी भी आपको गिवन है और बी की 6000 एंड 4800। अब इसके बाद आपके पास और कुछ तो है नहीं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर तो एप्रोप्रिएशन खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, एप्रोप्रिएशन में जाएगा तो टोटल आ रहा है 31,100 और यहाँ पर आपको प्रॉफिट बच जाएगा 20,000 और चल रहे थे 11,300, जो आप ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किस रेशियो में, 3:2 में। 11,300 को 3:2 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितना आएगा बेटा, 113 दूनी 226, 226 दूनी 452, 4520 और 6780। ठीक है बेटा, ठीक है। अब ये तो आपको आता था, मैंने आपको क्वेश्चन इस वजह से नहीं करवाया, मेरे को सिखाना है आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिस तरीके से बनेगा बेटा, ठीक है। और दो पार्टनर है इसलिए मैंने दो ही बनाए हैं, एक होगा तो एक तो कभी हो नहीं सकता, तीन होगा तो तीन का बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले ए और बी मेरे पास पार्टनर है, नाम भी आपको सीक्वेंस में डालना है, थोड़ा सा कॉपी में स्पेस भी रखना है सही तरीके से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको जो बैलेंस दे रखा है वो 50,000 40,000 है। इसके बाद आपको क्या क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिली और प्रॉफिट मिला, ये तीन चीज मिली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट। तो जिसका जो है उसके हिस्से का वो डालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका 5,000 है, इसका 4,000 है, सैलरी इसकी 6,000 है, इसके 4800 है, प्रॉफिट इसका 6780 है, इसका 4520 है। तो जिस पार्टनर का जो हिस्सा था वो मैंने डाला है। तो यहाँ पर 2 ड्रॉइंग्स उन्होंने पैसा निकाला भी है, और जो हमें दिख रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने 10,000 रुपये निकाले, इसने 12,000 रुपये निकाले। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसका 500 रुपये है, इसका 600 रुपये है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, अगर नहीं भी होती तो आप भी ऑलरेडी सीख चुके हो, तो आप निकाल के ये बना सकते हो, इसके बाद इसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इसका टोटल कर लेना है आपको। अगर आप टोटल करोगे तो बेटा 67,780, इसका रहेगा 52, 53, 320, तो 53, 320 एंड 67,780। यहाँ पर आ जाएगा आपका जो लास्ट में बचता है उसे बोलते हैं बैलेंस कैरी डाउन। तो 2 बैलेंस कैरी डाउन, इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका 280, 57, और इसमें से माइनस करोगे तो 720, 4720। तो ये आपका आंसर होगा। 2 आंसर होते हैं आपके, एक तो ये होता है और दूसरा ये वाला होता है। ठीक है बेटा, देखिए और क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, होंगे जरूर।